नमस्कार, पेश है न्यूज रफ्तार से। महाराष्ट्र में चल रहे सियासी ड्रामे के बीच उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना को एक और बड़ा झटका लगा है। पार्टी का एक और विधायक राज्य सरकार में मंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले बागी विधायकों के खेमे में शामिल हो गया है। एकनाथ शिंदे के कार्यालय ने एक वीडियो जारी किया जिसमें विधायक दिलीप लांडे गुवाहाटी के लग्जरी होटल में दाखिल होते नजर आ रहे हैं। मुंबई के चांदीवली सीट से विधायक दिलीप लांडे के एकनाथ शिंदे गुट में शामिल होने के साथ ही शिवसेना के बागी विधायकों की कुल संख्या बढ़कर 38 हो गई है। इस बीच शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने पार्टी के पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि हम लड़ेंगे और जीतेंगे। वहीं मध्य मुंबई के दादर में शिवसेना भवन में पार्टी की जिला इकाई के प्रमुखों और संपर्क प्रमुखों को डिजिटल माध्यम से संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री का आधिकारिक आवास खाली कर दिया है, लेकिन उनका दृढ़ संकल्प बरकरार है। उन्होंने कहा, पहले भी पार्टी में विद्रोह होने के बावजूद शिवसेना 2 बार सत्ता में आई। उन्होंने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री का आधिकारिक आवास वर्षा भले खाली कर दिया हो, लेकिन अपना दृढ़ संकल्प नहीं छोड़ा है। ठाकरे ने कहा कि पिछले 2.5 साल में उन्होंने अपनी खराब सेहत के साथ साथ कोविड-19 महामारी से लड़ाई लड़ी, लेकिन विरोधियों ने इस स्थिति का फायदा उठाया। दूसरी ओर वहीं कई बागी विधायकों की सदस्यता रद्द किए जाने की मांग के बीच एकनाथ शिंदे ने दावा किया है कि उनकी अगुवाई वाला समूह वास्तविक शिवसेना है और अयोग्य करार दिए जाने की धमकियों से उन्हें और उनके समर्थकों को डराया नहीं जा सकता। उच्चतम न्यायालय ने साल 2002 के गुजरात दंगा मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और 63 अन्य लोगों को विशेष जांच दल यानी एसआईटी द्वारा क्लीन चिट दिए जाने को चुनौती देने वाली याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। यह याचिका गुजरात दंगों में मारे गए कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जकिया जाफरी ने दायर की थी। न्यायमूर्ति एएम खानविलकर, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति सीटी रवि कुमार की एक पीठ ने मामले को दोबारा शुरू करने के सभी रास्ते बंद करते हुए कहा कि जांच के दौरान एकत्रित की गई सामग्री से मुसलमानों के खिलाफ सामूहिक हिंसा भड़काने के लिए सर्वोच्च स्तर पर आपराधिक षड्यंत्र रचने संबंधी कोई संदेह उत्पन्न नहीं होता है। पीठ ने कहा कि जकिया जाफरी की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। अदालत ने किसी गुप्त उद्देश्य के लिए मामले को जारी रखने की गलत मंशा का जिक्र करते हुए कहा कि जो प्रक्रिया का इस तरह से गलत इस्तेमाल करते हैं उन्हें कटघरे में खड़ा करके उनके खिलाफ कानून के दायरे में कार्रवाई की जानी चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार से फोन पर बात की और उनसे राष्ट्रपति चुनाव में अपनी उम्मीदवारी का समर्थन करने की अपील की। कई राज्यों में हिंसक विरोध प्रदर्शनों के एक हफ्ते बाद शुक्रवार को पंजीकरण खिड़की खुलने के साथ ही अग्निपथ योजना के तहत भारतीय वायुसेना में भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई। वायुसेना ने ट्विटर पर कहा, अग्निवीर वायु के लिए आवेदन करने के वास्ते पंजीकरण विंडो आज सुबह 10 बजे से चालू है। इस बीच रक्षा सेवाओं में भर्ती की केंद्र सरकार की नई अग्निपथ योजना पर लगातार सवाल उठा रहे भाजपा सांसद वरुण गांधी ने कहा है कि इस योजना के तहत सेना में शामिल होने वाले अग्निवीर यदि पेंशन के हकदार नहीं है तो वह भी बतौर सांसद अपनी पेंशन छोड़ने को तैयार हैं। उन्होंने सांसदों तथा विधायकों के समक्ष यह सवाल उठाया कि क्यों ना सभी जनप्रतिनिधि अपनी पेंशन छोड़ दें और अग्निवीरों के लिए पेंशन की सुविधा सुनिश्चित करें। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि कारों के मूल्यांकन का नया कार्यक्रम भारत एनसीएपी एक ऐसी व्यवस्था देता है जिसके तहत भारत में वाहनों को दुर्घटना परीक्षण में उनके प्रदर्शन के आधार पर स्टार रेटिंग दी जाएगी। गडकरी ने इस बारे में कई ट्वीट किए। उन्होंने कहा कि भारत नया कार मूल्यांकन कार्यक्रम देश में सुरक्षित वाहनों के विनिर्माण के लिए मूल उपकरण निर्माताओं के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के साथ साथ ग्राहकों को स्टार रेटिंग के आधार पर सुरक्षित कारों को चुनने का विकल्प देगा और उपभोक्ता केंद्रित मंच के रूप में काम करेगा। देश में एक दिन में कोविड-19 के 17,336 नए मामले सामने आने के बाद कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 4,33,62,294 हो गई है। हम आपको बता दें कि देश में 124 दिन बाद संक्रमण के दैनिक मामलों में 30% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सुबह 8 बजे जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में संक्रमण से 13 और लोगों की मृत्यु के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 5,24,954 हो गई है। इसके साथ ही देश में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 88,284 हो गई है। भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस के वरिष्ठ अधिकारी तपन कुमार डेका को खुफिया ब्यूरो का प्रमुख नियुक्त किया गया है। वह अरविंद कुमार की जगह लेंगे जिनका विस्तारित कार्यकाल 30 जून को समाप्त हो रहा है। कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी एक आधिकारिक आदेश के मुताबिक तपन कुमार डेका फिलहाल आईबी की अभियान शाखा की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। वह 2 साल के लिए आईबी के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। वह हिमाचल प्रदेश कैडर के 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। इसके अलावा कार्मिक मंत्रालय ने एक अन्य आदेश में कहा है कि गुप्तचर एजेंसी रॉ का नेतृत्व कर रहे सामंत गोयल का कार्यकाल और 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को उस समय 3 बड़े झटके लगे जब उनकी कंजर्वेटिव पार्टी 2 अहम संसदीय क्षेत्रों में उपचुनाव हार गई और इसके बाद उनकी पार्टी के अध्यक्ष और उनके निकट सहयोगी ने इस्तीफा दे दिया। हम आपको बता दें कि दक्षिण पश्चिमी निर्वाचन क्षेत्र टिवर्टन और हॉनिटोन में गुरुवार को लिबरल डेमोक्रेट्स ने जीत दर्ज की, जबकि उत्तरी इंग्लैंड का वेकफील्ड निर्वाचन क्षेत्र मुख्य विपक्षी दल लेबर पार्टी के खाते में गया। भारतीय गोल्फर अनिर्बान लाहिड़ी ने ट्रैवलर्स चैंपियनशिप के पहले दौर में इवन पार 70 का कार्ड खेला, जिससे वह संयुक्त रूप से 69वें स्थान पर चल रहे हैं। लाहिड़ी को अगर कट हासिल करने की उम्मीद बनाए रखनी है तो उन्हें दूसरे दौर में कोई गलती नहीं करनी होगी। वहीं फॉर्म में चल रहे
रोरी मैकलरॉय ने बोगी फ्री 8 अंडर 62 का कार्ड खेलकर जेटी पोस्टन के साथ संयुक्त बढ़त बनाई हुई है। वैश्विक बाजारों में मजबूती के बीच घरेलू शेयर बाजारों में शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन तेजी रही और बीएसई सेंसेक्स 462.26 अंक की बढ़त के साथ बंद हुआ। बैंक, वित्त और ऊर्जा कंपनियों के शेयरों में भारी लिवाली से बाजार को समर्थन मिला। 30 शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 462.26 अंक यानी 0.88% की उछाल के साथ 52,727.98 अंक पर बंद हुआ। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 142.60 अंक यानी 0.92% की मजबूती के साथ 15,699.25 अंक पर बंद हुआ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।